टच स्क्रीन क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पे पूर्णिया यूनिवर्सिटी का ही पेपर 1 और पार्ट ग्रुप बी का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि मैट्रिक्स का है। तो मैट्रिक्स में हम यहाँ पे रैंक को आज देखेंगे। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। कोई मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है, उसका रैंक कैसे निकालना होता है। तो वो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखिएगा, फिर उसके बाद लेट। अगर मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया गया है तो हम इसको लेट मानेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो ए के बराबर है। इसको निकालने का दो तरीका है, हम दोनों तरीका यहाँ पे पढ़ा देंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो पहले डिटर्मिनेंट के चिन्ह में बदलेंगे और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट निकाले और डिटर्मिनेंट करने पर अगर 0 हो जाता है, और चूंकि ये किस ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का मेरा मैट्रिक्स है, तो अगर 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करने पर वो 0 के बराबर हो जाता है तो उसका रैंक 3 से कम होगा। यहाँ पे हम लिख दिए हैं सिंस ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। लेस देन का मतलब 3 से कम। मतलब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास कोई 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसका मैट्रिक्स या तो 3 हो सकता है या तो 3 से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास 2x2 ऑर्डर का है तो उसका जो आपका रैंक होगा वो या तो 2 होगा या तो 2 से क्या होगा, कम होगा। इस तरह का आप अगर हम यहाँ पे बोल देते हैं 4x4 मैट्रिक्स है और इसका रैंक 5 है, तो ऐसा नहीं होता है। जिस ऑर्डर का होता है या तो उस ऑर्डर के बराबर होता है या उस ऑर्डर के क्या होता है, कम होता है। ये इसका कंडीशन होता है। उसी तरह यहाँ पे मेरे पास 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसका तो मैट्रिक्स या तो 3 होगा या तो 3 से क्या होगा, कम होगा। या तो 3 होगा या तो 3 से क्या होगा, कम होगा। तो चूंकि अब हम इसको पता करते हैं कि ये कैसे है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर 3x3 का आप डिटर्मिनेंट किए और डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर हो जाता है तो इसका जो है रैंक 3 से कम हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। अगर वही यहाँ पे मान लेते हैं ए का मान 2 आ गया या -2 आ गया, कुछ भी ऐसा वैल्यू जो 0 ना हो, तब हम बोल देंगे कि इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पे इसका रैंक 3 से कम आया तो अब बताते हैं 3 से कम कितना हो सकता है, 2 होगा कि 1 होगा। इसका पता करने के लिए अब हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बट देयर इज 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2। अब हम यहाँ पे 1 एक माइनर ऑफ ऑर्डर लेंगे 2x2 का, मतलब यहाँ पे 2 यहाँ पे ऑर्डर लिखे हैं तो इसका मतलब ये 2x2 है। अब हम 2x2 में जाके चेक करेंगे, 3x3 में नहीं मिला है, अब हम 2x2 में जाके चेक करेंगे। 2x2 में यहाँ पे लिए है 4 7 6 7 सॉरी 6 10। अब यह कि कहाँ से आया, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेके चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम अब इसी मैट्रिक्स से, इसी डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स से हम कोई भी 2 को मतलब 4 एलिमेंट पकड़ेंगे। जैसे हम अभी 4 7 यहाँ पे लिए हैं 6 7, या फिर अगर कोई बोलता है कि सर हम 2 3 4 7 ले, हाँ आप इसको भी लेके चेक कर सकते हैं। अगर कोई बोला कि हम ले लेते हैं 1 2 2 4, ये दोनों को ले लेते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर कोई ले लिया 2 3 6 10, ये भी आप ले सकते हैं। ये दोनों को ले लिए, ये दोनों, कोई भी हमको 2 टर्म क्या करना है, ले लेना है और उसका हम डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे। तो चूंकि हम यहाँ पे जैसा कि देख लिए हैं 4 7 6 10 ले चुके हैं, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो क्रॉस मल्टीपल 40 माइनस में 62 कितना आ गया, -2 के बराबर ना आ गया, 0 के बराबर नहीं है। इसका ये मतलब है कि अब जो मेरा रैंक क्या होगा वो 2 होगा, क्योंकि हम आपको अभी जस्ट बोले थे कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाता तब फिर हम आगे चेक करते हैं, लेकिन 0 के बराबर नहीं हुआ है तो जिस ऑर्डर में रह गया है तो वही ऑर्डर का वो क्या बन जाता है, रैंक बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स को इस तरीके से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो गया। अब हम इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पे कभी कभी है ना, किसी 2 टर्म को करने पर आपको 0 भी आ जाएगा डिटर्मिनेंट में। 2x2 में हमको सब पे चेक करना। अगर मान लेते हैं इसको सॉल्व किए, अब देखो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 2 4, इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीपल किए 4 माइनस में 4 आया। अब बताओ ये 0 के ना बराबर हो गया, तो आप बोलिएगा कि सर ये तो 0 के बराबर हो गया है तो इसका मतलब हमको तो रैंक और चेक करना पड़ेगा। नहीं, हमको सब पे घर में जाके चेक करना पड़ेगा। हम हर घर में जाके चेक करेंगे कि क्या तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक घर ये हमको मिल गया, काटने के लिए एक ही काफ़ी होता है, तो हम काटने के लिए एक चेक कर लिए और हमको मिल गया नॉर्मली। तो आप वैसा ही टर्म को लेना जिससे आसानी से क्या हो जाए, कट जाए, आपको पता चल जाए। तो ये हो गया एक।
अब ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है उसको किसके बराबर मानना होता है, ए के बराबर। उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अब देखें हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो चुका है, 0 के बराबर हो चुका है। तब अब हम इसको क्या करना पड़ेगा, आगे पता चल गया, क्योंकि हमको पता चल गया ये 3 क्रॉस 3 का, इसका मतलब इसका जो रैंक होगा 3 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये बंदा 0 के बराबर हो चुका है। तो या फिर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, अदरवाइज हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। डिटर्मिनेंट लिख लिए और डिटर्मिनेंट लिख के हम अप्लाई क्या कर दिए R2 में। चूँकि R2 में अप्लाई किए हैं तो R1 को कुछ नहीं करेंगे, R3 को कुछ नहीं करेंगे। R2 में R1 को जैसे जोड़ेंगे, ये दोनों को 3 आ गया, ये दोनों को जोड़ेंगे -2 आ गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से जोड़ेंगे। अब पता चला यहाँ पे मेरा कि आपका R2 बराबर R3, 2 रो कॉलम, मतलब 2 रो आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम जानते हैं 2 रो अगर आपस में बराबर होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस 2 रो आर आइडेंटिकल। यहाँ पे हम लिख दिया, आइडेंटिकल का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे इस तरह से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीका आप निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट निकालने का, ये दोनों तरीका है। अब हम यहाँ पे लिखे हैं सिंस आपका ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर है, देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। चूँकि ए का डिटर्मिनेंट तो हम 0 के बराबर कर चुके हैं, इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, 3 से कम हो जाएगा। बट देयर इज़ 1 माइनर। अब हम इसमें कोई माइनर खोजना स्टार्ट करेंगे, वो भी 2 क्रॉस 2 का। तो हम इसमें कौन सा 2 क्रॉस 2 का ले, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ये दोनों 1 1 और फिर उसके बाद सॉरी यहाँ पे ऐसा कौन सा टर्म ले, 1 1 और 2 -3 लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, 1 मिनट खोज लेते हैं। तो 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। आप यहाँ पे 1 1 और 2, यहाँ पे 1 और -1 यहाँ पे ले लेना। अच्छा, मिस्टेक से लिखा गया आपका +1, ठीक है। तो -3 और फिर उसके बाद माइनस +2 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस तरह से हमको चेक करना है, ये गलती हो गया है। तो यहाँ पे हम ये वाला डॉट टर्म लिए हैं, 1 -1 और फिर उसके बाद -2 और -3। तो ये कंडीशन है, तो आपका ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसको लिखने में मेरे से मिस्टेक हो गया। आप इसके जगह पे, हम आपको फिर से बता देते हैं, आप इसके जगह पे एक कंडीशन को लिख सकते हैं। कौन कौन, आप ले लीजिए 1 1 3 -2। अब इसका डिटर्मिनेंट कीजिए, कोना गुना कीजिएगा तो -2 -3 कितना हो जाएगा आपका, -5 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा, आप इस तरह से मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये 0 के बराबर नहीं है। जैसे 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रैंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 का है, तो और रैंक भी हो जाएगा 2, इसलिए रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, 2 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, ये फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 2 4 6 7 8 9 इस तरह का है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकाल लिए, लेट सबसे पहले माने, या फिर इसका दूसरा मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करके निकाल लिए। तो सिंस हम यहाँ पे लिखते हैं ए का डिटर्मिनेंट 0 हो गया है, तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन आपका क्या हो जाएगा, 3। 0 हो गया है तब ना हम लेस देन हो गया, तब हम इसका खोजने जाएंगे 2 क्रॉस 2 में ऑर्डर का। और 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में हम ले लेते हैं 1 2 7 8, ये 2 को ले लेते हैं और ये 2 को ले लेते हैं, और ये दोनों का मल्टीपल करते हैं। 8 -14 -6 जो -0 के बराबर नहीं होता है। देन रैंक ऑफ ए इज 2, इसलिए रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका, 2 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का रैंक नॉर्मली तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं फाइंड द रैंक। यहाँ पे भी वही रैंक किया गया है। एक और क्वेश्चन हम देख लिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है 1 के बराबर डिटर्मिनेंट निकालिए, 0 के बराबर नहीं हुआ तो हम यहाँ पे नीचे बोलते हैं, हाँ सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन निकालें। इस क्वेश्चन में हम देख लिए कि क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट ही 0 के बराबर नहीं हुआ। अब तुम ही बताओ, जैसे डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो मेरा सर्च क्या होता है, अगर कोई डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है तो वही ऑर्डर उसका क्या हो जाता है, रैंक हो जाता है। अब ये 0 के तो बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वही रैंक के बराबर हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हम लिख दिया रैंक ऑफ ए जो है आपका किसके बराबर हो गया है, 3 के बराबर हो गया। ओके, अब हम आते हैं सॉल्व द इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स मेथड। मतलब कोई 3 को इक्वेशन दिया हुआ रहता है, उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। वैसे ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे क्लास 12 में भी, लेकिन क्लास 12 के मेथड से नहीं बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग मेथड आपको यूज करना है, क्योंकि क्लास 12 अलग है और यहाँ पे क्लास आपका BSc अलग है। सबसे पहले तो दो जितना इक्वेशन दिया हुआ रहता है हम उसको मान लेते हैं। इस
पूरे इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मान लें। इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ax इज इक्वल टू बी इक्वेशन 2, जहाँ पे a बराबर x का जो टर्म है, यहाँ पे x का टर्म 1 है, y का टर्म 1 है, z का टर्म 1 लिख दिए। x का टर्म यहाँ पे 2 है, y का टर्म 1 है, z का टर्म -3 है, यहाँ पे लिख दिए। x का टर्म 3 है, यहाँ पे लिखा गया, x का टर्म y यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे ये लिख दिया गया। और फिर उसके बाद कैपिटल X जो रहता है वो आपका वेरिएबल दिखाता है, जो आपका वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x y z है। और फिर उसके बाद कैपिटल B आपका ये लास्ट वाला टर्म यहाँ पे लिखाता है। तो देन द इक्वेशन 2 इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, यहाँ पे मतलब इक्वेशन 2 जो है आपका नॉन होमोजीनियस को क्या करता है, बताता है। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम सबसे पहले यहाँ पे ए मैट्रिक्स का चिन्ह देंगे, यहाँ पे ये मैट्रिक्स का ए डॉट देंगे, इसमें हम पहले ए के टर्म को पूरा भर देंगे और यहाँ पे आपके बी के टर्म को क्या कर देंगे, भर देंगे। सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है इन बीएससी मेथड। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ ए। अब हम इसका मतलब रैंक, अब इस क्वेश्चन का रैंक निकालना है ए का एंड ए बी का, मतलब इस पूरे टर्म का हमको रैंक दे दीजिए बाय रिड्यूसिंग ए बी इंटू इक्लोन मेथड। इक्लोन फॉर्म में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कौन से फॉर्म में सॉल्व करेंगे, इक्लोन। यह देखिएगा रैंक निकालने का बहुत सारे मेथड होता है, कोनोनिकल मेथड होता है, इक्लोन मेथड होता है। तो यहाँ पे हम इक्लोन मेथड, आप इसके लिए स्वतंत्र है, कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में नहीं बोलता है कि आप ये मेथड से बनाइए। तो हम वही क्वेश्चन को यहाँ पे लिखें, ए बी को यहाँ पे लिखें और ये जो चिन्ह दिया जाता है ना, ये सिंबल ही दिया जाता है कि ए बी इतना बराबर है। बराबर का चिन्ह नहीं दिया जाता है, इसी तरह का सिंबल दिया जाता है, इसलिए आप इस सिंबल को देते रहिएगा। अब हमको क्या करना है, मैक्सिमम हम चाहते हैं कि कोई मेरा रो 0 के बराबर हो जाए, पूरा रो का टर्म हमारा 0 के बराबर हो जाए। ऐसा क्या अप्लाई करें, हम सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट किए। R2 में से 2R1 घटाएं और R3 में से 3R1 घटाएं। ऐसा इसलिए घटाएं ताकि मेरा जो टर्म है बहुत ज़्यादा वो 0 आ जाए, जितना 0 ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे इतना 0 ला दिए। फिर R2 में हम माइनस अप्लाई कर दिए, R2 में माइनस अप्लाई कर दिए, फिर R3 में माइनस अप्लाई कर दिए, R3 में माइनस अप्लाई कर दिए। इतना ले आए और इतना लाने के बाद अब हम देख रहे हैं कि अब किसी को घटाने से 0 नहीं आने वाला है। जब 0 आ ही नहीं रहा है तो ये है आपका विच इज इन इक्लोन फॉर्म, जो कि आपका इक्लोन फॉर्म होता है। इक्लोन फॉर्म उस टर्म को कहा जाता है वैसे मैट्रिक्स जिसको सॉल्व करने पर या फिर अप्लाई करने पर 0 के टर्म ना आए। अब बताओ इसको हम कितनों अप्लाई करेंगे ना तो आएगा, कुछ दूसरा टर्म आएगा, लेकिन वो माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, लेकिन 0 के टर्म में अब नहीं आएगा। तो हैंस रैंक ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है वो रैंक ए का ही बराबर होता है। रैंक ए भी आपका 3 हो गया। देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अगर रैंक निकल गया और वो रैंक 3 के बराबर हो जाएगा तो सिस्टम मेरा क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है और इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब है एंड ऑर्डर जो 3×3 का है, 3 में से 3 घटाएंगे 0, नो वेरिएबल असाइंड। अब हम इसमें कोई भी वेरिएबल हमको मानना नहीं पड़ेगा। क्यों मानना उसमें पड़ता है, अगर हम ये तीनों टर्म 0 कर देते हैं ना तो उसमें हमको एक वेरिएबल मानना पड़ता है, लेकिन इसमें मानना नहीं पड़ेगा। वो आगे एक क्वेश्चन और देखेंगे तो उसमें आसानी से आपको पता चलेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको x बनाएंगे, इसको y बनाएंगे, इसको z बनाएंगे जो कि 6 के बराबर है, इसको y, इसको z। तो y + 5z इज इक्वल टू 17 और y + 2z इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इससे हम क्या किए हैं, बनाए हैं। 1 मिनट हम इसको थोड़ा सा फिर से बता देते हैं, हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो। यहाँ पे हम इसको x + y + z किसके बराबर, 6 के बराबर। यहाँ पे x + 5, सॉरी यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है ना, सेकेंड नंबर पे तो y नहीं होता है, तो y प्लस में 5z किसके बराबर, 17 के बराबर। फिर उसके बाद 5y + 2z किसके बराबर, 16 के बराबर। अब हम इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। जैसे 4 और 5 को सॉल्व करेंगे तो इसको हमको सॉल्व किया तो हमको z का मान निकल गया 3 और y का मान निकल गया 2। ऐसी z और मतलब y का मान हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो हमको किसका मान निकल जाएगा, x का। तो यहाँ पे हमको यही तीनों का मान निकालना था, x = 2, x = 1, y = 2 और z = 3। यही इसका सोल्यूशन हो जाता है। बस सिंपल है, इसको आप रैंक निकालना पड़ता है इक्लोन मेथड से। इसको दूसरा क्वेश्चन से और समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना और पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन होता है उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इस पूरे टर्म को लिखना पड़ेगा 5, 3, 7 यहाँ पे लिखें।
3 26 2 3 26 2 यहाँ पे लिखे हैं, 7 2 10 7 2 10 यहाँ पे लिखे हैं, और एक्स वाई जेड वेरिएबल है और ये बी का टर्म होता है यहाँ पे चिपका दिए हैं। तो देन द इक्वेशन 2 इज नॉन होमोजेनियस सिस्टम। अब हम यहाँ पे निकालते हैं, ए बी लिख देते हैं, यहाँ पे ए का टर्म लिखा जाता है और यहाँ पे बी का टर्म चिपका दिया जाता है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रैंक ऑफ ए या ए बी बाय रिड्यूसिंग ए बी इंटू इक्लोन फॉर्म। सब में वही टर्म लिखना होता है। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। हम इसमें पता करते हैं कि कौन कौन सा टर्म मेरा जीरो हो सकता है। मैक्सिमम हमको जीरो लाना है। तो सबसे पहले हम R1 में अप्लाई कर दिया, R1 माइनस 2R2, R3 में अप्लाई किया, R3 माइनस 2R2 अप्लाई करके ये ले आया। फिर R1 में फिर अप्लाई किया, R1 प्लस R3, R2 में अप्लाई किया, R2 माइनस 3R2 ये आ गया। फिर उसके बाद R1 में हम रिप्लेस कर दिया, R1 के जगह को रिप्लेस कर दिए और R2 में 16 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। इतना करने के बाद फिर हम R3 में अप्लाई किए और R3 में 9R2 किए, तो मेरा जो तीनों लास्ट का टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। देखो अब इससे ज़्यादा अब हम इसको नहीं घटा सकते, इसको घटाएंगे ना तो ई बेचारा आपका बर्बाद हो जाएगा, ई माइनस में आ जाएगा। इसलिए अब इससे ज़्यादा जीरो नहीं हो सकता। हम यहाँ पे लिख देते हैं विच इज इन इक्लोन फॉर्म। तो रैंक, अब देखो हम आपको जस्ट बताए थे ना, अगर ए वो भी जीरो मिल जाता है तो रैंक आपका घट जाता है। ये 3 क्रॉस 3 करना था, जीरो मिल न गया, ई ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। अब इतना को सॉल्व करेंगे तो ई 2 लाइन है, 2 लाइन से इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद दैन द सिस्टम ऑफ द कंसिस्ट, अदर सिस्टम कंसिस्ट है, लेकिन ऑर्डर तो 3 था, अब रैंक 2 हो गया तो 3 में से 2 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब हमको यहाँ पे एगो वेरिएबल असाइंड करना पड़ेगा। असाइंड का मतलब होता है अपने मन से मानना पड़ेगा। तो वो वेरिएबल हम जेड माने हैं यहाँ पे, लेट जेड बराबर के। अगर वही इसका रैंक 3 आता है, 3 में से 3 घटाते तो 0 ना जाता, तो 0 वेरिएबल असाइन करना पड़ता है, मतलब एक भी वेरिएबल नहीं। लेकिन यहाँ पे 2 आ गया तो जिसके कारण एक वेरिएबल को अपने मन से मानना पड़ेगा। तो जेड बराबर हम मान लेते हैं के। जैसे जेड बराबर के माने, अब हम इसको फिर से लिखना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे -5y, -5y, 6z इज इक्वल टू -13। अब इसका यहाँ पे लिख देंगे 11y माइनस में z इज इक्वल टू 3। यहाँ पे ये रख दिए, नीचे वाला तो इक्वेशन बनेगा नहीं, इक्वेशन 2 और 3 लिखा गया। अब हम इक्वेशन 2 फोर्थ के पास जाते, सॉरी 3 और 4 के पास गए तो 11y, जेड का मान हम पुटअप किए ना, इससे हमको y का मान निकल गया। अब इक्वेशन 3 के पास गए तो इसमें हमको जेड और y का मान निकल गया था, तो पुटअप किए तो x का मान निकल गया। यही मेरा तीनों वैल्यू हो जाता है, x का मान यही, y का मान ये, z का मान ये। अब यहाँ पे ये इसको हम लिख देते हैं डेट इज सिस्टम हैज इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, क्योंकि इस तरह का जो सिस्टम होता है ना, इसके पास सिस्टम के का मान तो हम कुछ भी नहीं रख सकते हैं, 1 2 3 4, तो इस सबके पास इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन हो जाता है। ये इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन को रखता है। अब हम तीसरा क्वेश्चन एक और लेके चलते हैं, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले तो मैट्रिक्स मेथड में हमको जो इक्वेशन होता है उसको इक्वेशन 1 माना जाता है, इक्वेशन 2x प्लस बी, ए बराबर लिखा जाता है, बी बराबर ये लिखा जाता है, नॉन होमोजीनियस है, यहाँ पे ए का मान लिख दिए। वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ द, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सब उसी तरह लिखना होता है। अब हमको इसका क्या निकालना है, रैंक निकालना है। जैसे रैंक निकालने गए तो हमको फाइनली ये सब अप्लाई करके फाइनल यहाँ तक आ गया। पता चला कि इससे ज़्यादा हम छोटा नहीं कर सकते हैं। विच इज इन इक्लोन फॉर्म, जो कि आपका क्या हो गया, इक्लोन फॉर्म में बदल गया। तो इसका मतलब यहाँ पे रैंक 3 का 3 ही हो गया है, कंसिस्ट हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। तो पता 3 में से 3 घटाएंगे तो 9 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे रैंक भी 3 है, ऑर्डर भी 3 है, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 0 वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा, कोई भी वेरिएबल को नहीं मानना पड़ेगा, नॉर्मली इसका सोल्यूशन होगा। तो अब हम इसको इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई प्लस जेड 2 के बराबर है, y प्लस जेड 5 के बराबर है, 2z 4 के बराबर है। अब इस तरह का इक्वेशन यहाँ पे 2y z 4 के बराबर इस तरह का इक्वेशन निकल गया। 3 4 5, इससे y का मान निकल गया, इससे z का मान निकल गया, इसका x का मान निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 2 और z बराबर 3। इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाता है। ये बहुत सिंपल मेथड है और आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ से हम रैंक और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स सेक्टर में 3 को इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे। तो आई थिंक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।